स्कूल के बाद हमें दिखाते हैं कुछ कॉमनर बच्चे पहाड़ियों में बैठ के बात कर रहे रहते हैं। एक कहता है, नीलाई ने कहा था कि वो 2 महीने में अपनी सोल फोर्स 100 तक ले जा सकता है। सच्ची में मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। तभी दूसरा कहता है, एक ग्रीन सोल रैन वाले के लिए भी ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ नीलाई ब्रॉन्ज रैन तक पहुँच जाए और ये नार्सिसिस्ट टीचर से हमें छुटकारा मिले। पहला कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ। वही हमें 2 नोबल्स बच्चे दिखाते हैं जो बात कर रहे रहते हैं। नीला एक नोबल होके भी कॉमनर लोगों की साइड ले रहा है। कितना पागल है ये। तभी दूसरा कहता है, क्या करे, कुछ लोगों को कॉमनर्स के साथ रहने में ही लगता है मज़ा आता है। फिर शाम का वक्त हो जाता है। नीला और उसके भाई लोग खाना खा के लाइब्रेरी में आते हैं। ड्यूजी कहता है, अभी लाइब्रेरी में कम लोग होंगे क्योंकि सब खाना खाने गए होंगे। ड्यूजी नीलाई को बताता है उसके सोल फोर्स के 89 पॉइंट्स हो गए हैं और वो 1 हफ्ते में 1 स्टार ब्रॉन्ज रैंक तक पहुंच जाएगा। नीला ये सुन कहता है, क्या बात है, लगता है आने वाले 2 हफ्तों में तुम सभी लोग 1 स्टार ब्रॉन्ज रैंक तक पहुंच जाओगे। अगर हमारे पास थोड़े एलिक्सर हो तो हमारी ट्रेनिंग स्पीड और भी बढ़ जाएगी। लुबाओ ये सुन कहता है, सही बात है, बिना एलिक्सर ही हम लोग इतना फास्ट ग्रो कर रहे हैं। अगर हमें एलिक्सर मिल जाए तो पता नहीं हम कितना तेज़ी से आगे बढ़ जाएंगे। सेंगफी कहता है, लेकिन हमें एलिक्सर कहाँ से मिलेंगे, सबसे सस्ता एलिक्सर भी 1000 कॉइन से कम का नहीं आता। ड्यूजी वही कहता है, हमने 16,000 कॉइन्स कमाए थे हॉर्न शिप का हंट करके, लेकिन क्रिस्टल लेने के बाद हमारे पास सिर्फ 10,000 कॉइन्स ही बचे हैं। नीलाई को कुछ याद आता है और वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम लोग कल्टीवेशन स्टार्ट करो, मुझे रात को थोड़ा काम है, मैं देखता हूँ वो 10,000 कॉइन्स को मैं कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। लुबाओ कहता है, भाई तू अकेला देख लेगा ना, मेरी ज़रूरत तो नहीं होगी। नीलाई सोचता है, मुझे निंजर को आज फाइनल ट्रीटमेंट देना है, वहाँ अगर मैं लुबाओ को लेके जाऊँगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और वो लुबाओ को ना कर देता है। लुबाओ कहता है, बाद में फिर मुझे मत कहना जब मेरी कल्टीवेशन तुमसे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। डीसी वही कहता है लुबाओ को, जितनी तू मेहनत करता है उससे तो तू सपने में भी नीलाई से आगे नहीं पहुँच पाएगा। लुबाओ ये सुन बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी नीलाई की नज़र पड़ती है किसी पे और उसके सामने उसका पूरा पास्ट चलना शुरू हो जाता है। हमें दिखाते हैं उसकी नज़र येजुन पे जाती है। नीलाई खुद को समझाता है और कहता है, शांत हो जा भाई, उसे डराना नहीं है, बस उसके करीब जाके उससे बात करनी है। नीलाई सभी को अलविदा कर येजुन की तरफ जाता है। लुबाओ पीछे जाके देखता है और सोचता है, गेट तो दूसरी तरफ है, ये भाई किधर जा रहे हैं। और तभी लुबाओ वहाँ देख चिल्लाता है और सभी लोग वहाँ देखने लग जाते हैं। सभी लोग को दिखता है कि वहाँ पे येजुन होती है। ये देख वीनैन कहता है, मैं शर्त लगाता हूँ येजुन नीलाई को इग्नोर कर देगी और ये आधे मिनट में अपनी बेइज्जती करा के आ जाएगा। वहीं ड्यूजी बोलता है, मैं आशा करता हूँ येजुन उसकी ज़्यादा बेइज्जती ना करे। नीलाई देखता है कि येजुन डिवाइन लाइटनिंग फायर बुक पढ़ रही रहती है। येजुन सोचती है, इसमें सेकंड वॉल्यूम के बाद से एंशिएंट लैंग्वेज यूज़ की है और मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। पता नहीं नीलाई ये सब कैसे पढ़ पाया और उसके सारे इंस्क्रिप्शंस याद भी कर लिए। ऐसा लगता है नीलाई और मेरे में बहुत बड़ा गैप है, भले ही हम सेम एज के हैं। नीलाई ये देख मुस्कुराता है और सोचता है, येजुन पक्का ये सोच रही होगी कि मेरे में और नीलाई में बहुत बड़ा गैप है, भले ही हम सेम एज के हैं। नीलाई येजुन को पूछता है, क्या तुम्हें डिवाइन लाइटनिंग फायर बुक में इंटरेस्ट है। नीलाई को सुन येजुन शॉक में आ जाती है और थोड़ा पीछे हो जाती है। फिर वो कहती है, हाँ मैं ये बुक देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया इसमें क्या लिखा है, ये सब बहुत मुश्किल है। लुबाओ शौक में आ जाता है और कहता है, येजुन नीलाई से बात कर रही है, क्या बात है। वहीं वीनैन कहता है, वो सही में बहुत अच्छी है। नीलाई येजुन को बताता है, ये बुक ब्लिज़र्ड एम्पायर की एंशिएंट लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम पहले ब्लैक गोल्ड एम्पायर की एंशिएंट लैंग्वेज समझोगे तो इसे समझना बहुत आसान हो जाएगा।